सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। लोग होते हैं, असल में लाइफ में लोग होते हैं और यहीं से निकल के आते हैं, हमारे और आप में से ही। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनको कोई बनाता है। लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं, जैसे कबीर हैं, मंसूर हैं, रूमी हैं, नानक हैं, जीसस हैं, ये लोग अपने आप को केवल बॉडी की तरह नहीं समझते। इनफैक्ट बॉडी उनके लिए लास्ट होती है, उसके बाद फिर उनको बॉडी चाहिए नहीं होती है। उनके लिए बॉडी ठीक वैसा ही है जैसे हमारे लिए फोड़ा हो, दर्द तकलीफ, लेकिन झेलना होता है। आखिरी बार झेलते हैं हम लोग, नहीं चाहते दोबारा मिले। लेकिन फिर वो होते क्या है? एक बहुत गहरी कॉन्शियसनेस। आज आप देखेंगे कृष्णमूर्ति की जो बायोग्राफी पढ़ रहे हैं पॉल जैकर की, पेज नंबर 6 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अगर वैसा एक्सीडेंट हमारे यहाँ आज हो इंडिया में, और कहते हैं लोग होने वाला है, अगले 5 साल 10 साल में 15 साल में होगा, एक बहुत बड़े आदमी की डेथ होगी, मर्डर होगा। उस समय भी हुआ, बहुत डर गए, पॉल जैकर डर गई, कृष्णमूर्ति, सब लोग डरे। देखिए क्या हुआ। पॉल जैकर कह रही हैं, आई हैड बीन लिसनिंग टू कृष्णमूर्ति फॉर सेवरल डेज। बहुत दिन से मैं उनको सुन रही थी। आई वेंट टू हिज टॉक्स, अटेंडेड द डिस्कशंस, cognited, discussed and what he was saying with my friends। जो भी वो बातें करते थे मेरे फ्रेंड से और उनसे हम लोगों से, वो सब हम लोग ध्यान से सुनते थे। उसके बाद 30 जनवरी को एक खास चीज़ हुई। वी ऑल हैड गैदर्ड अराउंड हिम एट द मोरारजीज हाउस। रतन सिंह मोरारजी एक आदमी, बिजनेसमैन था। अच्युत पटवर्धन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो भी वहाँ बैठे थे। वॉज कॉल्ड टू द टेलीफोन, फ़ोन आया था, उनको बुलाया गया। ही केम बैक विथ हिज फेस एशन। उनका फेस एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने मारा हो उनको, एकदम दुख के मारे। क्या हुआ? गांधी जी हैज़ बीन असैसिनेटेड। गांधी जी का मर्डर कर दिया। और गांधी जी उस ज़माने में पता है क्या थे? हम लोग को आज तो पता नहीं चलता, उस ज़माने के मोदी थे। आज के डेट में मोदी को क्या बोला जाता है? आज के ज़माने के गांधी। तो सोचिए, आज अगर नरेंद्र मोदी को भगवान न करे कोई कुछ कर दे तो क्या होगा देश का? लोग, तो हुआ क्या? गांधी जी हैज़ बीन असैसिनेटेड। गांधी जी को मार दिया गया। फॉर एन इंस्टेंट, तुरंत कुछ सेकंड में टाइम स्टॉप्ड। हम सब हक्का बक्का रह गए। कृष्णा जी हैड बिकम वेरी स्टिल। वो एकदम स्टिल खड़े हो गए, बैठे। He seemed to be aware of each one of us and our reactions। उनको ऐसा लगता है जैसे उनको हमारे सब के बारे में, हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है, हमारे रिएक्शंस उनको मालूम पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था। Among us, और हम लोग क्या सोच रहे थे पता है? सोचिए क्या मन में चलता होगा इन लोगों के। अगर आज मोदी जी को भगवान न करे कुछ हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे? हम लोग और आप तो दुखी होंगे, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर चला गया। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, उनके लिए क्या दिक्कत होगी? इमेजिन कर सकते हैं आप, क्योंकि हम उस पोजीशन पर नहीं है। और हम सब ये सोच रहे थे, मगर सिंगल थॉट, सबके मन में एक ही थॉट चला, एक सिंगल थॉट। क्या था? वॉज द असैसिन अ हिंदू और अ मुस्लिम? जिसने मारा है वो हिंदू था या मुस्लिम था? क्यों? क्योंकि अच्युत्स ब्रदर आस्ट, उसने पूछा, इज देयर द न्यूज ऑफ द किलर? जिसने मारा है उसके बारे में कुछ पता चला? अच्युत सेड, अच्युत ने कहा नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला अभी। द कॉन्सिक्वेंट दैट वुड हैव फॉलो इफ द किलर वर अ मुस्लिम। और अगर मुस्लिम होता जिसने अगर गांधी जी को मारा होता, तब तो इतनी खून की नदियां बहती, कुछ कहने का नहीं। क्योंकि गांधी जी हिंदू और मुस्लिम ने मार दिया। ये तो बड़ी किस्मत की बात थी कि एक ब्राह्मण ने मारा था, हिंदू ने मारा था, फिर भी खून की नदियां बहीं छोटे लेवल पे। जब पता चला कि ब्राह्मण ने मारा था तो भी लड़ाइयाँ हुई, ब्राह्मण को खूब खोज खोज के मारने की कोशिश की गई थी। हम सब वहां से चुपचाप उठे, फिर चले गए। द न्यूज दैट गांधी हैड बीन मर्डर्ड बाय ब्राह्मण फ्रॉम पुणे स्वेप्ट द सिटी। पूरे शहर में चलाया। एंटी ब्राह्मण राइट्स ब्रोक आउट इन पुणे। लोगों ने मूवमेंट चालू कर दिया कि ब्राह्मण जहां जहां मिले पकड़ पकड़ के मारो। जैसे जब इंदिरा गांधी मरी थी तो क्या चला था? एंटी सिख मूवमेंट, कि सिख को पकड़ पकड़ के, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उनको माओ ने इनके बाल काट काट के हिंदू बना दिया था।
ताकि मारे न जाएं। बहुत से लोग, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे हमारे घर में मत घुसो। उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर था भी नहीं शायद। यू कुड हियर द विस्पर ऑफ रिलीफ फ्रॉम मुस्लिम रेजिडेंट्स। और बेचारे जो मुस्लिम थे वो बेचारे बड़े खुश हुए कि कम से कम हमारी जान पे जान आई, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम मार देता, उस दिन याद है यहाँ पर जब चल रहा था हिंदू मुस्लिम का राइट्स, हम लोग कितने डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसी हालत पूरे देश में थी जब गांधी जी मरे थे। हमने जवाहरलाल नेहरू को सुना, बड़े दुख से वो पूरे नेशन को एड्रेस कर रहे थे। पूरी कंट्री एक तरह से पैरालाइज हो गई थी। एक ऐसा चीज़ हो गया था जो कोई सोच नहीं सकता था। फिर 1 फरवरी को सभी लोग इकट्ठे हुए कृष्णा जी के पास, और सबको कृष्णमूर्ति ने एक खास क्वेश्चन पूछा। अजीब लगेगा क्वेश्चन, हमको भी पूछते तो हम इसको समझ नहीं पाते, लेकिन खास क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से सुने, हम और आप यहाँ पर हैं, किसी ने हमसे पूछा नहीं, कृष्णमूर्ति नहीं पूछ रहे हमसे, उस समय पूछा गया, लेकिन आज हम फ्री हैं उस सवाल को अपने साथ लेने के लिए और इसके बारे में सोचने के लिए। कृष्णमूर्ति ने पूछा बहुत मुश्किल क्वेश्चन, व्हाट आर द रियल कॉज ऑफ महात्मा गांधीज अनटाइमली डेथ। महात्मा गांधी को जो इस तरह से मारा गया है या मरे हैं वो, उसका असल में कॉज क्या है। ठीक है, एक नाथूराम गोडसे आए थे, उन्होंने गोली मार दी, तो नाथूराम गोडसे के मन में घृणा तो होगी। कहते हैं प्लान करके मारा गया था, और एक नहीं 3-4 लोग रेडी थे वहाँ पर, अगर वो फेल हो गया तो दूसरा मारेगा। बैकअप प्लान के साथ प्लानिंग की गई थी मारने के लिए। क्या था? लोग सोचते रहे। ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम की वजह से मारा गया, क्योंकि ऐसा लगता था गांधी जी मुस्लिमों को फेवर करते हैं और हिंदू राष्ट्र था। कृष्णमूर्ति रिप्लाइड, आई वंडर व्हाट योर रिएक्शंस वाज व्हेन यू हर्ड द न्यूज़। बोलते तुमने क्या सोचा जब तुम लोग न्यूज़ सुने थे, जब गांधी जी मरने की न्यूज़ आई थी, तुम्हारे मन में क्या चला था? व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स? वर यू कंसर्न्ड ओवर इट एज अ पर्सनल लॉस और एज एन इंडिकेशन ऑफ द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड इवेंट। तुमने खाली ये सोचा कि हाय राम, इतने इंपॉर्टेंट आदमी जो हमारे लिए, हमको बहुत इंपॉर्टेंट थे, गांधी जी तुम्हारे बहुत नज़दीक थे, वो चीज़ तुमने देखा कि मरते हुए, या तुमने इसको ऐसे देखा कि दुनिया जा किस तरफ रही है? क्योंकि मैं दिख रहा था यार अमन, जब हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं ना, तो मुझे दिखाई देता है कि इंसान चाहे कितना भी एजुकेटेड हो जाए, चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाए, है जानवर, और उसकी जानवरी प्रवृत्तियां हैं। आज जो हम लोग यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, अभी कल एक परसों बहुत गंदा वीडियो आया था, एक बेचारे बंदे को काट दिया, उसका गर्दन ही काट दिया। तो ये एनिमलिस्टिक है, और एनिमल से भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि एनिमल्स तो जानते नहीं, वो तो खाने के लिए मारते हैं। तो ये दुनिया का ट्रेंड की तरह देख रहे हो, बिकॉज अगर आप देखोगे दुनिया का ट्रेंड की तरह तो आप उसको रोकोगे। आज मेरे मन में एक अजीबोगरीब सवाल आया, क्योंकि अभी हमारे सेंटर पे ना कुछ 4-5 लोगों को चिकन पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स जानते हैं ना, एक माता जो निकलती है, तो उसका वैक्सीनेशन होता है। तो श्रीश को और रिम्पी को हमने कल वैक्सीन लगवाया। मुझे तो हो चुका है, अगर आपको एक बार हो चुका है दोबारा नहीं होती। तो मैं गया वैक्सीन लेके, फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि चिकन पॉक्स तो अभी भी होता है, इरेडिकेट नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। और स्मॉल पॉक्स पता है कैसे ख़त्म हुआ? जैसे पोलियो का आजकल मूवमेंट होता है, ऐसे ही पूरी धरती पर वैक्सीन लगाया गया लोगों को। तो मुझे मन में आया कि मैं जानूं, पढ़ूं कि कैसे स्मॉल पॉक्स ख़त्म हुआ धरती पर से। उसकी बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, थोड़ी महंगी किताब है, शायद 1000-1200 रुपये की किताब है। मैं चाहूँगा कि उसको लाकर पढूं। बिल गेट्स ने रिकमेंड किया है। और बिल गेट्स ने क्यों रिकमेंड किया? बिकॉज वो चाहते हैं धरती पे से बीमारियां ख़त्म हो जाए। क्या हम चाहते हैं धरती पे से ये जो रेशियल मर्डर्स हैं वो ख़त्म हो? यही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। अपने मन को स्टडी करो, देखो क्या तुम ये चाहते हो कि दुनिया में से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल मर्डर्स ख़त्म हो? द रियल कॉज ऑफ गांधी जीज अनटाइमली डेथ लाइज इन यू। तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो जो डिफरेंस है ना, वो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि हर हिंदू जब मुस्लिम के पास या मुस्लिम कम्युनिटी में जाता है तो डरता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में कुछ अजीब लगता है। वाइसे वर्सा, जब मुस्लिम वहाँ देखकर, काशी नगर में एक मुस्लिम का घर था, वो बेचकर बेचारा भाग गया। जब भी लोग जगह खरीदते हैं ना, तो पूछते हैं क्या मुस्लिम कम्युनिटी है? तो कम्युनिटी के साथ लोग रहते हैं, अपने आप को कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैं कोई नेशनलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये माइंड का एनिमलिस्टिक बात है। जैसे सांप और नेवला दुश्मन होते हैं, तो आदमी जो होते हैं अपने आप को सांप और नेवले की तरफ, जानवरों की तरह अलग अलग करके रखते हैं। द रियल कॉज इज यू। तुम, कृष्णमूर्ति इन सबको बोले, बेचारों इन्होंने क्या मर्डर किया था? लेकिन सोचिए, अगर स्मॉल पॉक्स
को ख़त्म करना था तो हम सबको मिल करके ख़त्म करना था। तो जब तक हम इस चीज़ को, हमारे फैमिली में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, शादी करना है तो बस अपनी फैमिली में ही करना, मतलब अपने ही कास्ट में करना है। तो कास्टिसिज्म क्या है? इसलिए मैं तो ख़त्म कर चुका हूँ अपनी लाइफ में कास्टिसिज्म। अगर मेरा बेटा किसी से शादी करना चाहे तो फ्री है, किसी कास्ट वास्ट से। जब तक हमारे मन में से ये चीज़ हम खत्म नहीं कर, कॉन्शियसली खत्म नहीं करना चाहते, बीमारी की तरह, स्मॉल पॉक्स की तरह, टिटनेस की तरह, तब तक ये खत्म नहीं होगा। कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं, द रियल कॉज इज यू, बिकॉज यू आर कम्युनल। तुम्हारे अंदर में डिफरेंस है। यू एनकरेज द स्पिरिट ऑफ डिविजन। तुम अंदर से लोगों को अलग अलग करने के लिए सोचते हो, एनकरेज करते हो। कैसे? थ्रू पॉवर्टी, थ्रू कास्ट, थ्रू आइडियोलॉजी, थ्रू हैविंग डिफरेंट रिलीजन्स, सेक्ट्स, लीडर्स, अलग अलग तरीके से। हम इस लीडर के ग्रुप में हैं, हम इस सेक्टर के ग्रुप में हैं, अलग अलग तरीके से। When you call yourself Hindu, Muslim, Parsi, God knows what else, it is bound to produce conflict. जब अपने आप को तुम एक कास्ट के साथ देखोगे तो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इस तरह की वायलेंस भी आएगी। अजीब है, बताओ। एक आदमी के मरने से कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं तुम अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो। क्या इंसान है ये, या कोई और चीज़ है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो सब्सक्राइब और कमेंट तो करना ही करना है। लेकिन मैं आपसे एक ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी और अच्छी संस्थाएं जो बनती हैं वो बहुत से लोगों के विश्वास से बनती हैं। डोनेशन आपका 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 10,000, जो भी आपको अमाउंट देना हो, अगर आप देते हैं तो हमारी संस्था कल को बहुत बड़ी संस्था बन सकती है, और उसमें एक ऐसा एजुकेशन का मूवमेंट ला सकते हैं जो फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये खाली मोटिवेशन की चैनल नहीं है, ये रियलिटी का चैनल है। मोटिवेट होने पर बहुत से लोग बहुत से ऐसे काम भी कर देते हैं जो नहीं करना चाहते, बट व्हेन यू नो रियलिटी, आपके कदम बहुत मजबूत होते हैं। सो हेल्प डीप नॉलेज टू मेक यू स्ट्रॉन्ग।